अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 11th के लिए, डेट इज़ द क्लास 4, डेट इज़ द रेप्टाइलिया, द क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स। तो क्लास 4 हम पढ़ रहे हैं आज। डेट में हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नेथोसिटोमेटा। ठीक, तो नेथोसिटोमेटा जो है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू द 1 एक्सटिंक्ट क्लास प्लाइकोडर्मी एंड 6 लिविंग क्लासेस। ठीक, तो 6 लिविंग क्लास में हमने कल तक जो है 3 पढ़े, तो आज है चौथा क्लास, दैट इज़ नोन एज द क्लास रेप्टाइलिया। तो क्लास रेप्टाइलिया जो है दैट इज़ नोन एज द क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स। इनको क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स कहा जाता है क्योंकि ये वाले वर्टिब्रेट जो होते हैं दे क्राउल ऑन द ग्राउंड, ये क्राउल करते हैं या क्रीपिंग करते हैं ग्राउंड पे। ठीक, तो ये हम देखते हैं वर्टिब्रेट जो होते हैं, रेप्टाइल जो होते हैं, ये हम देखते हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने ड्राई लैंड जो है उसको अडाप्ट किया। तो अपनी लाइफ जो है इन्होंने ड्राई लैंड पे जो है वो अडाप्ट की पहली बार। तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो वाटर में भी रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं वो लैंड पे आ जाते हैं। तो इनमें जो होते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, जो कौन कौन से एनिमल जो है जो हम देखते हैं जो क्लास रेप्टिलिया जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें इंक्लूड होते हैं लिजर्ड्स, इस क्लास में आते हैं, स्नैक्स इसमें आ जाते हैं, टोटाइज इसमें आते हैं, टर्टल्स इसमें आते हैं, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो डेट में वो वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, दोज आर नोन एज द क्राउलिंग एनिमल, जो क्राउल करते हैं या जो क्रीपिंग करते हैं ग्राउंड पे। ठीक, तो दोज ऑर्गेनिज्म जो है दे फॉल इन द क्लास 4, डेट इज नोन एज द रेप्टाइलिया। जैसे लिजर्ड्स है, स्नैक्स हैं, टोटाइज है, टर्टल्स है, एलिगेटर्स है और क्रोकोडाइल्स। ठीक, तो इनमें हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर जो है वो इनमें क्या क्या पाए जाते हैं। पहला हम देखते हैं नंबर 1, दैट इज नोन एज द बॉडी फार्म। तो बॉडी जो होती है इसमें हम देखते हैं बहुत सारे फार्म, बहुत सारे शेप जो होते हैं वो उनके बॉडी में पाए जाते हैं। तो बॉडी जो इनमें होती है वो शॉर्ट एंड ब्रॉड हो सकती है, और इसी तरीके से हम देखते हैं इनकी बॉडी जो है या वो लॉन्ग एंड नैरो हो सकती है। इसी तरीके से हम देखते हैं डिप्रेसर हो सकती है या वो सिलेंडर लाइक हो सकती है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो हम देखते हैं वो डिवाइड होती है हेड में, आगे वाला सिरा बॉडी का हेड होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं नेक के बाद ट्रंक, और लास्ट में हम देखते हैं इनमें टेल जो है वो भी पाई जाती है। तो अपेंडिक्स में हम देखते हैं इनमें पाए जाते हैं 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्बस। तो इनमें हम देखते हैं 2 जोड़े जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पेंटाडेक्टाइल लिम्बस के पाए जाते हैं। डेट में उनमें 5 डिजिट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और डिजिट जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें क्लास, हॉर्नी क्लास जो होते हैं, पंजे जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। तो लिम्ब जो होते हैं वो हम देखते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं आउटवर्ड्स की तरफ, और उनसे क्या होता है, एक एनिमल जो होता है दैट क्रिप्स ऑन देयर बेली। तो इससे हम देखते हैं कि एनिमल जो होता है जब लिम्ब जो होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं आउटवर्ड्स की तरफ, बाहर की तरफ होते हैं, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी बेली जो इनकी होती है तो उसके ऊपर हम देखते हैं ये क्या करते हैं, ये रेंगते हैं, ये क्रीप करते हैं। ठीक, जैसे हम देखते हैं रेप्ट का मतलब है टू क्रीप। तो डेट में ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम देखते हैं जो क्रीपिंग करते हैं ग्राउंड पे। द लिम्ब्स आर एब्सेंट इन द फ्यू लिजर्ड्स एंड ऑल स्नेक्स। तो कुछ लिजर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम देखते हैं लिम्ब्स नहीं पाए जाते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं जो स्नेक्स होते हैं, तो स्नेक्स में हम देखते हैं उनमें हम देखते हैं लिम्ब्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, वो क्रीपिंग करते हैं ग्राउंड पे, वो ज़मीन पे क्राउल करते हैं, और हम देखते हैं वो लोकोमोशन करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं स्किन जो इनकी होती है वो बहुत ही रफ होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स, उसमें कोई भी ग्लैंड जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो एक्जोस्केलेटन जो होती है, बाहर वाले स्केलेटन जो इनमें पाए जाते हैं वो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स उसमें पाए जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं एपिडर्मल स्केल जो होते हैं या एपिडर्म जो होती है, एक्जोस्केलेटन जो होती है वो हम देखते हैं वो चेंज करते हैं ये पीरियडिकली। डेट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्लास रेप्टिलिया जो होते हैं ये अपनी स्किन जो होती है एपिडर्मल स्केल जो होते हैं उनको हम देखते हैं पीरियडिकली जो इनको जो है वो इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो वो वाली प्रोसेस जो होती है डेट नोन है, उसको मोल्टिंग कहा जाता है। तो स्केल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं बिकॉज दे कंटेन ए प्रोटीन डेट नोन एज, उसको कैरेटिन कहा जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं इस कैरेटिन की वजह से, इन स्केल्स की वजह से हम देखते हैं कि चक लॉस ऑफ द वाटर, इससे हम देखते हैं ये लॉस ऑफ द वाटर जो है उसको भी हम देखते हैं ये रोक लेते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं एनेबलिंग रेप्टाइल्स टू लिव ऑन द ड्राई लैंड। और इसी तरह से इन स्केल्स की वजह से हम देखते हैं कि ये रेप्टाइल जो होते हैं ये हम देखते हैं ये ड्राई लैंड पे भी रहते हैं। तो बोनी डर्मल प्लेट्स में आल्सो ओकर बनी द स्केल्स। तो स्केल्स के नीचे हम देखते हैं वहाँ पे बोनी डर्मल प्लेट जो है वो भी हम देखते हैं इनमें पाए जाते हैं। तो केराटिनाइज्ड स्किन जो होती है इन द वर्टिब्रेट्स इन एनालॉग्यू ऑफ द chitinized cuticle of the insects and the waxy cuticle of the land plants। ठीक,
तो केराटिनाइज्ड स्किन जो होती है, डेट में केराटिन वाली स्किन जो होती है जो वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, तो ये हम देखते हैं इसी तरीके से पाई जाती है जैसे हम देखते हैं इंसेक्ट्स में क्यूटिकल आउटर मोस्ट जो इनमें कवरिंग होती है, डेट इज नोन एज वो क्यूटिकल कहा जाता है। और क्यूटिकल जो वहाँ पे होती है इंसेक्ट्स में जो केटिनाइज्ड होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनमें वैक्सी क्यूटिकल होता है, और वैक्सी क्यूटिकल की वजह से हम देखते हैं उनमें इवापरेशन जो होती है या ट्रांसपायरेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो बहुत ही कम होती है। तो नंबर 4 जो है डेट नोन एज इंडोसिकेल्टन। तो इंडोसिकेल्टन जो होती है वो उनमें बोनी पाई जाती है। तो सिकल जो होता है वो हम देखते हैं वो मोनोकोंडाइलिक पाया जाता है, डेट इसमें सिर्फ सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल जो है वो हम देखते हैं वो पाया जाता है। तो जो फर्स्ट टू वर्टिब्रेट जो इनमें पाए जाते हैं, डेट में एटलस और एक्सिस जो होती है, फर्स्ट टू वर्टिब्रेट जो होते हैं जो ऊपर इनके सिर के नीचे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं दो वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, डेट इज एटलस और दूसरा का नाम है एक्सिस। और उस एटलस और एक्सिस की वजह से हम देखते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है ये हम देखते हैं अपने हेड जो है उसको उसकी मूवमेंट करते हैं। देयर आर टू सैक्रल वर्टिब्री, तो इनमें भी हम देखते हैं दो सैक्रल वर्टिब्री जो है वो इनमें पाए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं इनमें माउथ जो होता है वो लार्ज पाया जाता है, और माउथ के साथ साथ हम देखते हैं इनमें जाज भी पाए जाते हैं, दो जाज इनमें पाए जाते हैं, और जाज में हम देखते हैं इनमें टीथ भी पाए जाते हैं। तो टंग में भी प्रोड्यूसिबल आर नॉट, इनमें हम टंग देखते हैं वो प्रोड्यूसिबल हो सकती है, इनमें लंबी हो सकती है या नहीं भी हो सकते हैं। तो इनमें हम देखते हैं लिवर भी पाया जाता है, और इसी तरह से हम देखते हैं इनमें पेनक्रियाज भी पाया जाता है। और एलिमेंट्री किनाल जो होता है डेट लीड्स इनटू द क्लोका, डेट में इनमें एब्सेंट इनमें एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्लोका जो होता है वो इनमें हम देखते हैं वो इनमें प्रेजेंट पाया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड डेट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन जो होती है वो इनमें हम देखते हैं वो लंग्स के जरिए होते हैं, डेट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। डेट में पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो रेप्टाइलिया में होते हैं, ठीक। तो गिल जो होते हैं वो इनमें नहीं होते, तो कुछ स्टेट्स में इनमें हम देखते हैं इनमें गिल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं इनमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, डेट में इनका हार्ट जो होता है उसमें हम देखते हैं दो आरिकल्स पाए जाते हैं एंड ए पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल। डेट में वेंट्रिकल जो होता है उसमें हाफ पार्टीशन होता है, उसमें फुल पार्टीशन नहीं होता है। दो आरिकल्स होते हैं डेट में उनमें पार्टीशन होता है, लेकिन वेंट्रिकल जो होता है उसमें हाफ पार्टीशन वहाँ पे पाया जाता है। तो डेट इज नोन एज इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो हम देखते हैं वो पाया जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो हम देखते हैं डू नॉट कम्प्लीटली मिक्स अप इन द वेंट्रिकल। तो पूरे तरीके से हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हम देखते हैं वो वेंट्रिकल जो होता है उसमें पूरे तरीके से मिक्स नहीं होता है। इनमें साइनस वेनिस जो होता है, ट्रंकस आर्टरियस जो है वो इनमें एब्सेंट होता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन पाई जाती है, जैसे हमने वहाँ पे देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है। तो क्रोकोडाइल जो होते हैं उनमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल जो वो इस क्लास में इंक्लूड होते हैं। तो क्रोकोडाइल में हम देखते हैं इनमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो हम देखते हैं वो क्रोकोडाइल में पाया जाता है। तो ये इनमें एक एक्सेप्शनल केस पाया जाता है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो हम देखते हैं उनमें रिड्यूसर पाया जाता है। तो आरबीसी जो होते हैं वो उनमें देखते हैं ओवल पाए जाते हैं, बाई कन्वेक्स पाए जाते हैं, और इससे न्यूक्लिएटेड में उनमें न्यूक्लियस भी होता है। क्रेनियल नर्वस, तो इनमें हम देखते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। और क्रेनियल नर्वस जो होते हैं दे कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ द हेड टू द ब्रेन, वो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द हेड जो है उनको कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। तो दो नर्वस आर नोन एज उनको क्रेनियल नर्वस कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें 9th कैरेक्टर जो है डेट इज नोन एज उसको सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो सेंस ऑर्गन्स में हम देखते हैं इनमें ऑल्फैक्टरी सेक जो है वो पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें ईयर जो होता है वो पाया जाता है। लिटर लाइन सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हम देखते हैं उनमें एबसेंट होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी सेक्स और ईयर जो होता है डेट फार्मस देयर सेंस ऑर्गन। इसी तरीके से हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें किडनीज पाए जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रेप्टाइल जो होते हैं जो उनमें लैंड फार्मस होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक। तो वो एक्सक्रीटरी वेस्ट मैटर जो होता है वो हम देखते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, डेट में दे आर यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है। डेट मीन्स वो वाले ऑर्गेनिज्म डेट एक्सक्रीट द यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है। तो इनमें लैंड फार्मर जो ज़मीन पे रहते हैं वो हम देखते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरीके से वो वाले ऑर्गेनिज्म जो इनमें पाए जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक का मतलब जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक। तो वो हम देखते हैं वो यूरिया को हम देखते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। दोज आर नोन एज ए यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है। तो इनमें भी हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर जो होता है डेट में भी प्रेजेंट इनमें हो सकती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है तो गोनोडक्ट जो होते हैं डेट लीड्स इनटू द क्लोका
एनएस जैसे बताया कि एनएस इनमें जो होता है वो एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो उनमें इंटरनल होती है। तो मेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं, जो कॉपुलेशन का काम करते हैं, वो उनमें प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें बहुत सारे फार्मल ऐसे होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, डेट में जो एग जो होते हैं वो ले करते हैं। इनमें कुछ जो होते हैं वो विविपेरस या विविपेरस जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो एग जो होते हैं, एग्स आर फ्यूअर, ये बहुत ही कम एग जो होते हैं वो ले करते हैं। लेकिन एग जो होते हैं उनमें एबोडेंट योग जो होता है वो उनमें डेट में योग जो होता है येलो लाइक सब्सटेंस जो एग में पाया जाता है तो उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और इसी तरीके से लेदरी और श्रिमी शल जो होती है वो भी उनमें पाई जाती हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें हम देखते हैं ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पाए जाते हैं। थे, तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं डेट इज नोन एज एमनियन एंड कोरियन कहा जाता है, जो हम देखते हैं जो वहाँ पे प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन और इसी से हम देखते हैं न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि टू मेम्ब्रेन सिक्स आर अटैच टू द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो होता है उसमें हम देखते हैं दो मेम्ब्रेन जो होते हैं, दो मेम्ब्रेन जो होते हैं वो उसके आसपास पाए जाते हैं। एक तो होता है योग सेक जो होता है डेट कंटेनर्स एम्ब्रियोज फूड, तो उसमें एम्ब्रियो का फूड होता है। और दूसरा जो होता है डेट नोन एज एलेंटियास। एलेंटियास जो होता है वो स्टोर करता है नाइट्रोजनस वेस्ट अंटिल हैचिंग। जब तक वो हैच होता है, वो एग जो होता है वो हैच होता है, तब तक हम देखते हैं एलेंटियास जो होता है उसमें हम देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उसमें स्टोर रहते हैं। तो कोरियन जो होता है दैट सराउंड द एम्ब्रियो, कोरियन जो होता है वो एम्ब्रियो के आसपास पाया जाता है। amnion, yolk and the allantois and controls all over permeability of the egg। तो एग जो होता है डेट इज परमेबल टू गैसेज। तो एग जो होता है इसमें गैसेज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बट नॉट वाटर। लेकिन पानी जो होता है वो अंदर की तरफ नहीं जा सकता, ना अंदर से बाहर आ सकता है। द एग विच फार्मस एमनियन इज कॉल्ड द एमनाइटिक एग। तो वो वाला एग जो हम देखते हैं जो अपने आसपास एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेट मीन एमनियन को बनाता है, डेट इज नोन एज एमनाइटिक एग इसको कहा जाता है। और एमनाइटिक एग जो होता है वो हम देखते हैं वो बर्ड्स जो होते हैं उनमें भी हम देखते हैं, रेप्टाइल जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है। दोज आर नोन एज एमनाइटिक एग्स उनको कहा जाता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 12 जो है डेट इज नोन एज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हम देखते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर पाइक्लोथर्मिक। पाइक्लोथर्मिक का मतलब है डेट मीन देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ हम देखते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हम देखते हैं वो चेंज हो जाता है, वो वेरी हो जाता है। तो दोज आर नोन एज द पाइक्लोथर्मिक। डेट मीन ये रेप्टाइल जो होता है ये भी पाइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 13 जो है डेट इज नोन एज अ नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि रेप्टाइल जो होते हैं दे आर अबाउंडेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो होते हैं रेप्टाइल जो होते हैं ये हम देखते हैं ये वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते थे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो कोल्डर रीजनस होते हैं, तो कोल्डर रीजनस में हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही कम जो होते हैं रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं आर्कटिक रीजन जो होता है या एंटार्क्टिक रीजन जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं कोई भी रेप्टाइल जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे नहीं पाए जाते। तो मोस्ट रेप्टाइल जो होते हैं डेट आर कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस। तो बहुत सारे रेप्टाइल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, डेट में दे ईट द फ्लैश ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, या वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, डेट में दे ईट द इंसेक्ट्स। तो टोटाइज इनमें हम देखते हैं टोटाइज जो होते हैं दे आर हर्बीवोरस। तो टोटाइज जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, डेट में दे ईट द प्लांट्स। इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें 14th करेक्टर जो है डेट इज नोन एज द ओरिजिन। तो ओरिजिन में हम देखते हैं द रेप्टाइल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सलमंडर लाइक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियनस समटाइम्स बिफोर द परमियन पीरियड। तो परमियन पीरियड से पहले ये कहा जाता है कि रेप्टाइल जो है इवाल्व हो गए या इनका ओरिजिन जो है वो हुआ है सलमंडर लाइक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियनस से। तो 15th जो है डेट इज द स्पीशीज। तो स्पीशीज में हम देखते हैं इनमें 7000 लिविंग स्पीशीज जो है वो इनमें हम देखते हैं इनमें पाए जाते हैं। 7000 लिविंग स्पीशीज जो है वो हम देखते हैं वो रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 16 जो है डेट द एज ऑफ द रेप्टाइल्स। तो एज ऑफ द रेप्टाइल्स में हम देखते हैं कि मिजोजुइक एरा जो है डेट इज रिगार्डेड एट द एज ऑफ द रेप्टाइल। तो मिजोजुइक एरा जो है वो हम देखते हैं उसको ये कहा गया है कि डेट इज़ रिगार्डेड एज द एज ऑफ द रेप्टाइल्स उसको कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं अगर एंशंट रेप्टाइल्स की हम बात करते हैं तो रेप्टाइल्स ऑफ द various sizes and the shapes were the main animals about 200 million years ago in the Jurassic period of the Mesozoic area। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो है
वो हम देखते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक। 200 मिलियन ईयर्स एगो हम देखते हैं उनमें पाए जाते थे। तो ज्यूरिंग दिस एज, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इनमें हम देखते हैं कि ये वाले रेप्टाइल जो है डेट वाई रोमड ऑन द लैंड, ये लैंड पे भी रहते, स्विम इन द वाटर एंड फ्लू इन द एयर। कुछ ऐसे भी थे जो फ्लाई करते थे एयर में। These fossil reptiles are commonly called dinosaurs। तो इन fossil fuel जो है, जो हम देखते थे कि वो जिटेंटिक रेप्टाइल्स थे, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे। वो लैंड पे जो है इधर उधर घूमते थे, और इसी से हम देखते हैं पानी में भी स्विम करते थे, और इसी से वो फ्लाई करते थे एयर में भी। तो दोज रेप्टाइल जो है दोज वर नोन एज अ डायनासोर्स, उनको डायनासोर्स कहा जाता था, ठीक। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं ये वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।